हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके एकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द और उसके भेद को डिस्कस करेंगे। 2 वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है और ये तीसरा वीडियो है जो रात में 9 बजे अपलोड होता था। अब यह शाम को 6 बजे अपलोड होगा। यह वीडियो नंबर तीसरा है हमारा, जिसके अंतर्गत हम शब्द और उसके भेद को डिस्कस करेंगे। यह विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट, बीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए चलिए हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शब्द शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि, विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, नहीं, वह, और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्मा कहा गया है। शब्द के भेद। शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। पहला हम व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद को डिस्कस करेंगे। व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर शब्द भेद के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहला है रूढ़ शब्द। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के प्रयोग से न बने हों, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कल, पर, इनमें क, ल, प, र का टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं निकलता है। जैसे जिसको टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वह रूढ़ शब्द कहलाता है। अतः ये निरर्थक हो जाते हैं। यौगिक शब्द। शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। यौगिक शब्द जो है कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देवालय। देवालय में देव धन आलय, ये 2 शब्दों से मिलकर बना। देव अलग शब्द है, आलय अलग शब्द है। राजपुरुष। राजपुरुष में राज अलग है, पुरुष अलग है। हिमालय। हिमालय में हिम अलग है, आलय अलग है। जैसे विद्यालय। विद्या अलग है, आलय अलग है। देवदूत। देव अलग है, दूत अलग है। ये सभी शब्द सार्थक शब्द के मेल से बने होते हैं। ये हमारा यौगिक कहलाता है। अब आइए तीसरा है योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, दशानन आदि। पंकज में पंक प्लस ज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अथवा कमल। समान अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। अतः पंकज जो शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार 10 प्लस आनन वाला अथवा रावण। रावण जो अपना अर्थ छोड़ के किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, जैसे दशानन, लंबोदर, ऐसे
शब्द जो है प्रकट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा योग रूप। अब आते हैं उत्पत्ति के, वो व्युत्पत्ति के आधार पर था, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। तो हम पहला शुरू करते हैं। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे हमारे तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य, ये शब्द जो हमारे तत्सम कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं। जो शब्द रूप बदलने के बाद हिंदी संस्कृत में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि से बदलकर आग हो गया, क्षेत्र से बदलकर खेत हो गया, रात्रि से बदलकर रात हो गया, सूर्य से बदलकर सूर्य हो गया, ये हमारा तद्भव हो गया। देशज शब्द, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, लोटा, ये सब देशज समझे जो हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाते हैं। विदेशी या विदेशज शब्द, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा में बहुत से शब्द हिंदी के प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि शब्द जो है हमारा विदेशी शब्द है। परीक्षा में इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विदेशी से अंग्रेजी, फारसी, अरबी, फ्रेंच, ये सब जो है इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम कुछ जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं विदेशी भाषाओं को। ऐसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी गई है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अंग्रेजी में जो है कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल आदि जो हमारे हैं वो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार फारसी भाषा के अनार, चश्मा, जमींदार, दुकानदार, दरवाज़ा, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ़, रूमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी, ये सब हमारे जो हैं फारसी भाषा के शब्द हैं। अब आते हैं अरबी भाषा के शब्द। औलाद हमारा अरबी भाषा का शब्द है। अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, ये हमारा सब अरबी भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा, कैंची बहुत बार पूछा गया है, चाकू भी बहुत बार पूछा गया है, तोप, बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर आदि शब्द जो हमारा है वो तुर्की भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली है अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज, ये हमारा जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अब आते हैं हम फ्रांसीसी पे। पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि जो है हमारे फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। चीनी भाषा के तूफान, लीची, चाय, पटाखा जो हमारा चीनी भाषा के शब्द हैं। यूनानी के टेलीफोन, टेलीग्राफ,
एटल, डेल्टा जो हमारा यूनानी शब्द है। जापानी जो है रिक्शा, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। जापानी शब्द जो है कौन सा है? रिक्शा जो है हमारा जापानी शब्द है। डच जो है बम, बम जो हमारा वो डच है। अब चलते हैं हम आगे, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें से 4 सार्थक होते हैं, 4 निरर्थक होते हैं। नहीं, 4 विकारी होते हैं, 4 अविकारी हैं, सॉरी। इन उपयुक्त 8 प्रकारों के शब्द को भी विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी में कौन कौन आते हैं? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता से कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेष जो है ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। अविकारी होते हैं जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य, और, हे, अरे आदि जो है अविकारी शब्द कहते हैं। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि जो है आते हैं। और अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। पहला है सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक कहलाते हैं। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि जो है सार्थक शब्द होते हैं। निरर्थक कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी, पोटी, पानी वानी, डंडा। पानी का तो शब्द सार्थक है, प्लस वानी जो है निरर्थक है। डंडा वंडा इनमें से बोटी, वानी, वंडा आदि निरर्थक शब्द है। निरंतर शब्द पर व्याकरण में कोई विकार नहीं किया जाता है। इस प्रकार हमने शब्द और उसके भेद को डिस्कस किया। कल हमारा जो वीडियो आएगा चौथा वीडियो, वो शब्द और उसके भेद के अंतर्गत जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और कल जो वीडियो डालेंगे उसको 2 से 3 बार देखिएगा। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन शब्द उसके भेद से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।